हमारे आचार्य जी माँ की वंदना बहुत अच्छी करते हैं। इधर माइक दे दो थोड़ा सा, इनको नीचे आवाज में बोल के है वहाँ देखो। ओम या कुंडेन्दु तुषार हार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदंड मंडित करा या श्वेतः पद्मसना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिर् देवैः सदा वंदिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेष जड्यापः निःशेष जड्यापः। पूरी या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आज 17 अप्रैल 2026 दीक्षा रंभ नहीं है, ये ऐतिहासिक दिन है। महेश्वरी जी और समस्त स्टाफ का इस पवित्र भूमि में सम्मान होना चाहिए। किसकी सेवा? माता पिता की सेवा। प्रारंभ मातृ वंदना से कर कौन रहे हैं? डॉक्टर एस.के. बत्रा साहब, हमारे प्राचार्य जी। और एक बात जो मैंने आज तक किसी को नहीं बताई, आज बता दो। मुझे लोग कहते हैं कि तुमने माँ की सेवा बहुत की। कहते हैं लोग तो ईश्वर से ज्यादा माँ को प्यार करते हो, उनका आदर करते हो। लेकिन जब सुनील कुमार बत्रा जी माता की सेवा में मेरे आदर्श हैं। आदरणीय यूजीसी कार्यक्रम में आए हमारे अतिथि भरकोटी जी और मुखलिया जी, विनय जी, महेश्वरी साहब, चौहान साहब और आप सब बैठे हैं। आपको मैं ससम्मान प्रणाम करता हूँ और अभिनंदन करता हूँ। आज से 61 वर्ष पूर्व जब श्रवणनाथ मठ के विचार आए थे कि ऐसी संस्था हो जिसके दो उद्देश्य हों। पढ़ाई के नाम पर हरिद्वार में कोई डिग्री कॉलेज नहीं था, देहरादून जाऊं, रुड़की जाऊं, दिल्ली जाऊं, तो कहा कि यहाँ एक ऐसे कॉलेज की स्थापना हो जो यहाँ का शिक्षा सुलभ हो जाए, सरल हो जाए। और एक दूसरा कारण वो था जो अतर साइलेंट था कि सब वो हो जाए। साल से चर्चा चल रही है, लेकिन मई जून में दिक्कत आती है, प्राचार्य की जरूरत है कि मेरे एडमिशन नहीं हो रहे, बोले कहाँ चले जाओ, इधर चले जाओ, उधर चले जाओ। तो भरकोटी सर, आज ये ऐतिहासिक ये है कि हरिद्वार की इस पूरे भूमि पर सर्व शिक्षा उपलब्ध हो गई। अब इस दरवाजे से किसी को बाहर नहीं आ रहे हैं। 61 वर्ष में इतने लोग बोलेंगे उर्दू उपयोगिता इतनी हुई नहीं हुई, उतनी महत्ता उतनी नहीं हुई, लेकिन आज श्रवणनाथ बीच की महत्ता आज यहाँ पर सिद्ध हो गई। तो दीक्षा रंभ नहीं है, ये तो उस स्थिति में प्रवेश है कि तपोभूमि से जो अब ऊर्जा निकलेगी वो बहुत व्यापक निकलेगी। विद्यालय के इस शीतकालीन सत्र के दीक्षारंभ कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित एस.एम. जैन पीजी कॉलेज हरिद्वार के प्राचार्य और इनके निर्देशन में यहाँ एक अध्ययन केंद्र भी इस बार स्थापित हुआ है उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का। डॉक्टर सुनील बत्रा सर और अपने संजय माहेश्वरी जी जो DSW यहाँ जी, और इस अध्ययन केंद्र के समन्वयक डॉक्टर शिव कुमार चौहान जी, विनय थपलिया जी, और वक्ता के रूप में यहाँ पर आए हुए डॉक्टर अजय पाटिल सर। आप सबका मैं इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ। यहाँ पर उपस्थित शिक्षक गण और छात्र छात्राएं, भाइयों बहनों, जिस तरह से हम लोग ने इस बार प्रयास करके एस.एम. जैन पीजी कॉलेज हरिद्वार में उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का एक अध्ययन केंद्र स्थापित किया है। और आपको पता है
कि उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय जो लोग शिक्षा, जिन लोगों की शिक्षा किसी रूप में बीच में रुक जाती है या शिक्षा से वो वंचित हो जाते हैं या कहीं पर उनकी शिक्षा कहीं उनके पास समय के अभाव के कारण वो अपनी शिक्षा को पूरी नहीं कर पाते या कहीं नौकरी कर रहे होते हैं या कहीं पर दूर कहीं ऐसी जगह पर हों जहाँ पर वो रेगुलर शिक्षा को ग्रहण नहीं कर पाते हैं, ऐसे लोगों के लिए वरदान के रूप में उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय है। तो निश्चित रूप से SMJN पीजी कॉलेज हरिद्वार में अध्ययन केंद्र हमारा स्थापित हुआ है। तो इससे हरिद्वार में रहने वाले हैं और हरिद्वार के आसपास के लोगों को निश्चित रूप से बड़ी राहत इससे मिलेगी। शिक्षा आगे चालू रखना चाहते हैं, जो नौकरी पेशा लोग अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाना चाहते हैं, जो किसी अभाव के कारण अपनी शिक्षा को आगे नहीं बढ़ा पाए, ऐसे लोग शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। MA MSc BA BSc सारे कोर्स, डिप्लोमा सर्टिफिकेट सारे कोर्स आप लोग हमारी यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं और यहाँ की PhD का भी कोर्स हमारे विश्वविद्यालय में अवेलेबल है। तो कुल मिला के उत्तराखंड विश्वविद्यालय के हरिद्वार जो रूड़की रीजन है, 23 अध्ययन केंद्र हमारे हैं और इन अध्ययन केंद्रों में कुछ ऐसे अध्ययन केंद्र भी हैं जैसे हरिद्वार जिला कारागार है, उस अध्ययन केंद्र में भी हमारे पास स्टूडेंट हैं। इस बार वहाँ 10 बार स्टूडेंट जेल के जो कैदी हैं वो भी यहाँ शिक्षा ग्रहण उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से कर रहे हैं। एक ये बंगाल रेजिमेंटल सेंटर है रुड़की में आर्मी पर्सन का, तो उनकी शिक्षा के लिए भी विश्वविद्यालय ने वहाँ उनके कैंपस के अंदर एक अध्ययन केंद्र स्थापित किया है। तो कुल मिला के यह अध्ययन केंद्र स्थापित करने का उद्देश्य की शिक्षा उच्च शिक्षा से कोई भी वंचित नहीं रहना चाहिए। जैसा कि उद्देश्य नई शिक्षा नीति जो NEP 2020 के अनुसार उच्च शिक्षा का जो ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो 2035 का 50% पहुंचाने का जो उद्देश्य है कि उच्च शिक्षा का 50% रेशियो होना चाहिए, ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो 50% तक 2035 तक पहुंचाना है। तो उसमें जो रेगुलर क्लासेस के स्टूडेंट आ रहे हैं वो संख्या अभी बहुत कम है, तो उसको बढ़ाने के लिए निश्चित रूप से मुक्त और दूरस्थ शिक्षा का बहुत अधिक महत्व है। आज क्योंकि प्राइवेट की जैसी कोई व्यवस्था, पहले तो प्राइवेट में पढ़ थे लोग, और प्राइवेट की कोई व्यवस्था नहीं है, तो सब मुक्त और दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से अपनी शिक्षा ग्रहण करते हैं। तो निश्चित रूप से हम लोग हमारा वो क्या है कि जो नियमित रूप से अपनी शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते हैं, जिनको किसी परेशानी के कारण तो अपनी कोई घर में गृहिणी होगी या कोई आपके भाई बहन होंगे या कोई आसपास रहने वाले लोग होंगे, किसी कारण से उच्च शिक्षा से वंचित होंगे, अपनी शिक्षा को पूरा करना चाहते हैं, तो उनको एक मंच जो दे रखा है उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय ने दे रखा है कि अब आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं, आप अपनी उच्च शिक्षा को पूरी कर सकते हैं। और आप लोग अगर यहाँ रेगुलर स्टूडेंट हैं, रेगुलर स्टूडेंट भी आज UGC ने एक रूल बना दिया कि हम ड्यूअल कोर्स एक साथ आप कर सकते हैं। आप अगर यहाँ से कोई डिग्री कोर्स करते हैं तो उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी से कोई दूसरा कोर्स आप कर सकते हैं, डिप्लोमा कर सकते हैं, सर्टिफिकेट कोर्स कर सकते हैं, अपनी योग्यता बढ़ा सकते हैं। मतलब एक साथ 2 कोर्स आपके मान्य होंगे। ये अब नियम पहले तो ये मान्य नहीं होता था, लेकिन अब ये सब मान्य हो गया है। तो आप समझो उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के बारे में अगर ज्यादा जानना चाहते हैं, हर तरह का पाठ्यक्रम मुक्त विश्वविद्यालय की वेबसाइट में है, uou.ac.in आप 094 अगर डालेंगे तो उसमें आपको ये दिख जाएगा कि SMJN कॉलेज में कितने कोर्स हैं, कितने कोर्स मतलब यहाँ पे कितने डिग्री कोर्स चल रहे हैं, कितने डिप्लोमा कोर्स चल रहे हैं, कितने सर्टिफिकेट कोर्स चल रहे हैं। तो इतना सारा चीज हमारा ऑनलाइन है। और हमारे जो वीडियो लेक्चर है विश्वविद्यालय से, जो वीडियो लेक्चर है, हमारा जो रेडियो है, रेडियो पूरा ऐप एक रेडियो ऐप विश्वविद्यालय का है, उसके माध्यम से आप अपने विश्वविद्यालय के बारे में जान सकते हैं। अपने जो संबंधित विषयों के लेक्चर आप लोग सुन सकते हैं। और जैसे ही आप एडमिशन विश्वविद्यालय में लेते हैं तो आपको एक PDF विश्वविद्यालय की जो आपकी किताबें होती है PDF के रूप में आपके सामने आ जाती है। आप चाहें तो उस PDF से पढ़ाई कर लें या फिर अगर आपको किताबें चाहिए तो उसको 15% एक्स्ट्रा उसका पेमेंट होता है, जिसकी किताबें नीचे फीस में से 15% उसका लेस हो जाता है। इसलिए इन सब शिक्षा को घर घर तक पहुंचाने के लिए, दूरस्थ क्षेत्रों तक पहुंचाने के लिए उच्च शिक्षा को उत्तराखंड विश्वविद्यालय ने उत्तराखंड के अंदर सुलभ बना दिया है। इसका लाभ आप सब लोग उठाएं। ये दीक्षारंभ कार्यक्रम ये जनवरी 2026 के सत्र का है। तो निश्चित रूप से आज से हम शुरुआत कर रहे हैं, तो भविष्य में और भी आगे
नए नए लोग हमारे साथ जुड़ेंगे, नए नए कोर्स हम अपने कॉलेज के अंदर लाएंगे। इसी तरह के कार्यक्रम निरंतर हम हर वर्ष, हर साल, हर सत्र के बाद करते रहेंगे। और विश्वविद्यालय के संबंध में किसी भी तरह की तरह की समस्या आपको आती है, कोई भी प्रॉब्लम आपको हमको आती है, तो निश्चित रूप से हमको आप संपर्क कर सकते हैं। विश्वविद्यालय कोऑर्डिनेटर है, प्रिंसिपल साहब है, या क्षेत्रीय केंद्र यहाँ पर क्षेत्रीय रिसर्च सेंटर है, उसका आप संपर्क कर सकते हैं, या विश्वविद्यालय की वेबसाइट से भी आप ले सकते हैं। तो हर समस्या का समाधान आपका ऑनलाइन माध्यम से, फोन से ही हो सकता है। ये मतलब ऐसा नहीं है कि आपको कहीं दौड़ना भागना पड़ेगा या जाना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। इसलिए उच्च शिक्षा आप लोग जारी रखिए, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के साथ जुड़िए। इस दीक्षा रंग के माध्यम से हमारे एक समाधान करते हैं बाहर से, यहाँ से हमारे वहाँ से GR करके कई लोग बाहर राजस्थान में, हरियाणा में नौकरी में लगे हुए हैं। और जो लोग जिनको प्रमोशन की आवश्यकता होती है, आज भी प्राइमरी के टीचर, LT पे वो भी आज कोर्स कर रहे हैं। कल संस्कृत विश्वविद्यालय में हम लोग थे, तो वहाँ भी कई टीचर्स तो वहाँ के अलग अलग, कोई इंग्लिश में कोर्स कर रहा है, कोई संस्कृत में कोर्स कर रहा है, हमारा कोई और पाठ्यक्रमों में कोर्स कर रहा है। तो मतलब ये सभी के लिए, मतलब कोई इसकी कोई लिमिट नहीं है। और एडमिशन की, प्रवेश की कोई लिमिट नहीं है, उम्र की कोई लिमिट इसमें नहीं है, समय की कोई बाध्यता आपके पास नहीं है। 24/7 आप इसमें प्रवेश ले सकते हैं। अभी तो प्रवेश बंद हो गए, 1 जुलाई से प्रवेश शुरू हो जाएंगे। तब आप लोग अपने, जिन लोगों ने ये कोर्स पार्टियां अपने इस उत्तराखंड विश्वविद्यालय से करने हैं, वो कर सकते हैं। और आप सब लोगों का बहुत बहुत आभार कि आप इस कार्यक्रम में आए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर संजय महेश्वरी जी। जैसीन उत्तराखंड विश्वविद्यालय के सहायक क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर ब्रजेश मनकोटी जी हमारे बीच में, मंचासी मूर्धन्य विद्वान और मेरे भाई डॉक्टर आर्य पाठक जी, कॉलेज में उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के समन्वयक के रूप में यहाँ उपस्थित डॉक्टर शिव कुमार चौहान जी, राजनीति विज्ञान के प्रोफेसर और विभागाध्यक्ष श्री विनय बख्तियार जी, यहाँ सदन में उपस्थित हमारे प्राध्यापक ताली, छात्र और छात्रा, वास्तव में आज हम दीक्षारंभ की बात कर रहे हैं, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय की बात कर रहे हैं और SMJMTG कॉलेज के ये केंद्र के रूप में ये बात कर रहे हैं। अभी कुछ ही दिनों पूर्व हमारे को महाराज जी की जो प्रेरणा है, श्रीमान डॉक्टर रविंद्र कोरी जी, जो हमारे कॉलेज की प्रबंध समिति के अध्यक्ष भी हैं और अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के भी अध्यक्ष हैं, उनको ये प्रेरणा हुई कि हमारे छात्र छात्राओं के लिए केवल एक ही डिग्री पर्याप्त नहीं है। और उन्होंने मुझको ये निर्देश दिया कि आप इस संदर्भ में उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से वार्ता कीजिए और यहाँ पर उनके स्टडी सेंटर की स्थापना के लिए प्रयास कीजिए। और इस संदर्भ में मैं डॉक्टर ब्रजेश मनकोटी जी से संपर्क किया, विश्वविद्यालय से संपर्क किया और महाराज जी का आशीर्वाद और हमारे जो VC साहब हैं लोहनी जी, उन सबके समन्वय प्रयासों से और उनके आशीर्वाद से आज ये संभव हो पाया कि SMJMTG कॉलेज में उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का भी स्टडी सेंटर स्थापित हुआ। आपके मन में जिज्ञासा होगी, आप ये जानना होगा कि भाई हम तो रेगुलर कोर्स कर रहे हैं, इसकी क्या आवश्यकता हमारे बीच में। देखिए, हमारे जो विद्वान लोग हैं और यदि हम आपसे पूछें
क्या है? मैं अगर आपसे ये पूछूं तो क्या कीमती चीज है आपकी, सबसे ज्यादा कीमती जो प्रीशियस है, क्या है? हैं बच्चे बताओ, क्या चीज सबसे ज्यादा कीमती है? टाइम। टाइम जो है वो सबसे ज्यादा कीमती है। प्रत्येक व्यक्ति के पास 24 घंटे ही है, ठीक है? और उस 24 घंटे को उसने क्या करना है? टाइम सीमित है, उसी को ही उसने मैनेजमेंट करना है, उसी का ही प्रबंधन करना है। आप यहाँ पर कोई फर्स्ट सेमेस्टर में होगा, आप सेकंड सेमेस्टर में आ गए होंगे, कुछ थर्ड सेमेस्टर में होंगे या फोर्थ सेमेस्टर में आ गए होंगे, लेकिन ये जो 3 वर्ष का समय है, अगर निजी में जाएंगे तो 5 वर्ष का समय है, यहाँ पर आप लगाएंगे। लेकिन उसके साथ साथ यदि आपको ये भी मिल जाए कि आप अगर बीए कर रहे हैं तो बीए के साथ साथ कोई एक सर्टिफिकेट, कोई एक डिप्लोमा, कोई एक डिग्री कोर्स कर लें। पहले ये व्यवस्था नहीं थी, लेकिन अब यूजीसी के द्वारा इसको वैलिडिटी दे दी गई है कि आप एक रेगुलर कोर्स करते हुए एक कोर्स मुक्त विश्वविद्यालय के द्वारा कर सकते हैं। तो आपका क्या है? वही 3 वर्ष का समय, वही 5 वर्ष का समय, लेकिन आपके पास क्या होगा? आपके पास सर्टिफिकेट भी हो सकता है, उसके अलावा आपके पास कोई और जो स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड डिप्लोमा है वो हो सकता है, कोई और डिग्री हो सकती है जो यहाँ पर उपलब्ध नहीं है और जिसके लिए बहुत ज्यादा धन खर्च करना पड़ता है। यहाँ पर वो सारे कोर्सेज उपलब्ध हैं, यूजी से लेकर के, पीजी से लेकर के और पीएचडी तक। आप जर्नलिज्म इन मास कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, सोशल मीडिया का युग है, तो आप उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के द्वारा एसएमएन पीजी कॉलेज के स्टडी सेंटर के द्वारा उसको कर सकते हैं। तो ये तो दीक्षा का आरंभ हुआ। आपके, मैं भी एक न्यूज पढ़ रहा था अभी कि एक बच्चे ने अभी 10वीं का रिजल्ट आया है, 10वीं का रिजल्ट आया ना, 10वीं की परीक्षा पास की है बच्चे ने, और उसके दादा जो 76 वर्ष के थे उन्होंने भी 10वीं की परीक्षा पास की। तो ये मुक्त विश्वविद्यालय की, ये मुक्त विश्वविद्यालय, उन्होंने मुक्त विश्वविद्यालय से की, उसने सीबीएसई बोर्ड से पास की। तो देखिए, दादा भी और पोता भी दोनों 10वीं पास कर रहे हैं। घर में माता पिता कुछ यदि अपनी डिग्री को बढ़ाना चाहते हैं, उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी उनके लिए द्वार खोले गए हैं, और यही दीक्षा का आरंभ है। एक होता है दीक्षांत, दीक्षांत तो कहते हैं कन्वोकेशन, जब आपकी डिग्री पूरी हो जाती है, उसका भी समय आएगा। उससे पहले यहाँ जितने मेरे साथी प्रोफेसर बैठे हुए हैं, प्राध्यापिकाएं बैठी हुई हैं, जितने छात्र छात्राएं हैं, वो ये ना समझें कि उनको इसके साथ साथ अभी की उनकी सारी चीजें पूरी हो गई हैं। मैं कहता रहता हूँ कि आप अपनी रिसर्च कीजिएगा, आप अपने डिजर्टेशन कीजिएगा, आप एमफिल कीजिएगा, आप अपनी क्वालिफिकेशन को उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के द्वारा भी बढ़ा सकते हैं। और इसकी जो डिग्री है, जो भी डिग्री आपको मिलेगी, जो भी सर्टिफिकेट मिलेगा, जो भी डिप्लोमा मिलेगा, वो पूरी तरह से उत्तराखंड राज्य के द्वारा और हमारे देश के सभी उसमें जो है इसको पूरी तरह से वैलिडिटी है। इसलिए इस कोर्स को करने में, कोई भी कोर्स जिसमें आपको यहाँ हो सकता है ये एडमिशन ना मिला हो, कंप्यूटर का कोई कोर्स करना है तो कंप्यूटर का कोर्स आप वहाँ दे सकते हैं, उसको कर सकते हैं। इसके लिए क्या होगा कि वैसे तो आपके रेगुलर क्लासेस नहीं चलेंगी, लेकिन बीच में कभी कभी जब इसका एक शेड्यूल तय होता है, उस शेड्यूल के तहत एक क्लासेस जो है 15 दिन की, 20 दिन की, वो क्लासेस चलाई जाती हैं। बच्चों को बुलाया जाता है, स्टडी मटेरियल आपको उपलब्ध होता है, और उस स्टडी मटेरियल को पढ़ करके उन क्लासेस के माध्यम से, और यदि फिर भी कोई प्रॉब्लम रहती है तो हम सब यहाँ उपलब्ध हैं, आपको जो है वो सारी इंफॉर्मेशन जो है यहाँ पर हम देंगे। तो मैं पुनः आप सबको यहाँ बुलाने का और आज के इस कार्यक्रम को आयोजित करने का यही उद्देश्य था कि आपको मुक्त विश्वविद्यालय के बारे में पता लगे और किस तरह से, कैसे आप अपनी स्टडी को आगे बढ़ा सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं, तो उस व्यवहार को आप कर सके। मैं पुनः
आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं और मैं विशेष करके डॉक्टर अजय पाठक जी को और प्रोफेसर ब्रजेश पटकोटी जी को भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आप हमारे बीच में आए और हमारे जो